नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया करंट अफेयर में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो अफगानिस्तान ने हाल ही में पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला किया है। तो अफगानिस्तान की तरफ से एक बड़ा मिलिट्री अटैक देखने को मिला है जिसमें पाकिस्तान के 50+ सोल्जर मारे गए हैं। तो दोनों साइड से हैवी क्लैशेस देखने को मिला है। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण एशिया की उस आग के बारे में जो एक बार फिर से लग उठी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की क्या यह एक सीमित झड़प है या आने वाले समय में यह पूरा क्षेत्र अस्थिर कर सकता है। तो आइए पूरी कहानी समझते हैं, इतिहास से लेकर मौजूदा हालात तक। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से जटिल रहे हैं। 1947 में पाकिस्तान के बनने के तुरंत बाद ही अफगानिस्तान ने ब्रॉड लाइन को कभी मान्यता नहीं दी है, यानी वह सीमा रेखा जो ब्रिटिश काल में खींची गई थी तब से लेकर अब तक यह लाइन दोनों देशों के बीच विवाद का जड़ बनी हुई है। तालिबान के हमेशा से दो रूप रहे हैं, एक पाकिस्तान समर्थक गुट और दूसरा जो अफगानिस्तान राष्ट्रवाद के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है। जब 2021 में तालिबान ने दोबारा काबुल पर कब्जा किया तो पाकिस्तान को उम्मीद थी कि उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी काम करेगी, लेकिन हुआ इसका उलट और 2025 में हालात बेहद तनावपूर्ण है। अफगान बॉर्डर से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान इलाकों में लगातार फायरिंग और रॉकेट अटैक की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान का दावा है कि टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों को अफगान जमीन से मदद मिल रही है। वहीं अफगानिस्तान कहता है कि पाकिस्तान उनकी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है और ड्रोन अटैक के जरिए आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। दोनों देशों के बीच एक दूसरे पर दोषारोपण चल रहा है और सीमावर्ती इलाकों में सेना की तैनाती बढ़ गई है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह टकराव इतना अहम क्यों है। दरअसल अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि सुरक्षा का बफर जोन भी है। अगर पाकिस्तान में अफगानिस्तान की विरोधी ताकतें मजबूत होती हैं तो पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर दबाव बढ़ जाता है। दूसरी ओर अफगानिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान उसकी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप बंद करे, उस सीमा पार आतंकवाद पर रोक लगाए। तो इसके पीछे बड़े खिलाड़ी भी हैं, जैसे कि चीन जो पाकिस्तान में सीपीसी प्रोजेक्ट में भारी निवेश कर रहा है, नहीं चाहता कि यह क्षेत्र स्थिर हो। अमेरिका अब सीधे तौर पर अफगानिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन क्षेत्र की सुरक्षा से उसकी भी दिलचस्पी जुड़ी है। और भारत जो हमेशा से पाकिस्तान के क्षेत्रीय दबदबे को चुनौती देने की नीति अपनाता रहा है, इस हालात को ध्यान से देख रहा है। अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो यह संघर्ष पूर्ण युद्ध में बदल सकता है, लेकिन लो इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट यानी सीमित स्तर पर चलते रहने वाला तनाव बन सकता है। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, इसलिए वह लंबे टकराव को नहीं झेल पाएगा। वहीं अफगानिस्तान भी तालिबान शासन के अंदरूनी दबाव से जूझ रहा है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की कमी से। दोनों देशों के लिए युद्ध कोई समाधान नहीं है, लेकिन सीमाओं पर प्रॉक्सी बैटल्स जारी रहने की बहुत अधिक संभावना है। तो दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच यह तनातनी सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता से जुड़ी है। आने वाले महीनों में देखना होगा कि क्या दोनों सरकारें बातचीत का रास्ता अपनाती हैं, यह संघर्ष नई आग भड़काता है और दुनिया के लिए नए फ्रंट वॉर की शुरुआत होती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी तो दोनों देशों के बीच अब एक तरह का मिनी कोल्ड वॉर चल रहा है। सीमा पर सैनिक तैनात हैं, राजनयिक बातचीत बंद है और सोशल मीडिया पर भी दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी बयानबाजी जारी है। अब असली कहानी समझिए जियो पॉलिटिक्स की। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि उसका सुरक्षा कवच है। अगर अफगानिस्तान में पाकिस्तान विरोधी ताकतें मजबूत होती हैं तो पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर दबाव बनता है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद पर लगाम लगाए और राजनीति में दखल ना दे। मगर इस खेल में सिर्फ ये दो देश नहीं बल्कि और भी वैश्विक ताकतें जुड़ी हुई हैं, यानी ये टकराव सिर्फ दो देशों का टकराव नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की शक्ति और संतुलन की लड़ाई बन चुकी है। तो लगभग 7 ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर मेन अटैक हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले कुछ दिन पहले पाक आर्मी ने अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल पर एक बहुत बड़ा हमला किया था। तो उसी के जवाब में अफगानिस्तान ने यह जवाबी हमला किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भी भारत की 7 दिनों की विदेश यात्रा पर हैं। ऐसे समय में इस तरह इस तरह यह कन्फ्लिक्ट भारत के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत भी इस मुद्दे पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। दोनों देश युद्ध के कगार पर हैं, शायद नहीं, लेकिन लो इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट यानी सीमित झड़पें, बॉर्डर फायरिंग, प्रॉक्सी गेम्स, ये सब लंबे समय तक जारी रह सकते हैं। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, इसलिए वो किसी बड़े युद्ध को अफोर्ड नहीं कर सकता। वहीं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और स्थिरता के लिए संघर्ष कर रही है, इसलिए दोनों देशों के लिए यह टकराव नुकसानदेह है। लेकिन घरेलू राजनीति में दबाव में और तनाव को भड़काना आसान रास्ता बन गया है। तो सवाल अब यह है कि आगे क्या होगा। क्या दोनों देशों के बीच यह झड़प बढ़ेगी या रुकेगी। तो अब बात यह है, काफ़ी ज़्यादा जो पॉलिटिकल इस मुद्दे पर देखने को मिल रही है। टीटीपी ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी ज़्यादा हमले किए हैं। जब तालिबान सरकार अफगानिस्तान में आई थी
तभी से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी हमले देखने को मिले हैं और इसी के बाद से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन ख़राब हुए हैं। तो सिचुएशन वर्तमान में दोनों देशों के बीच काफ़ी ख़राब है। पाकिस्तान काफ़ी बौखलाया हुआ है कि अब करे तो क्या करें, कि चारों तरफ से कोई पाकिस्तान घिरा हुआ है। अफगानिस्तान और तालिबान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, 25 पोस्ट कब्जे में ली गई हैं और करीब 30 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान ने इन आंकड़ों को खारिज किया है। पाक सेना ने माना कि 30 सैनिक शहीद हुए हैं, लेकिन दावा किया है कि उन्होंने 200 से ज़्यादा अफगान लड़ाकों को मार गिराया है। दोनों देशों ने एक दूसरे के कई पोस्ट कब्जे में लेने के दावे किए हैं। इस झड़प के बाद पाकिस्तान ने तोरखम और चमन बॉर्डर बंद कर दिए हैं, जिससे व्यापार और आवाजाही दोनों रुक गई हैं। सीमा क्षेत्र कुर्रम, बाजौर, दीव और अंगुर अड्डों में अब भी रुक रुक कर गोलाबारी जारी है। बताया जा रहा है कि मध्य रात्रि के बाद सऊदी अरब और कतर की मध्यस्थता के बाद फायरिंग अस्थायी रूप से रोक दी गई है। दोनों देशों के बयान बेहद अलग हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, आइए समझते हैं। हकीकत, किसी स्वतंत्र एजेंसी ने अब तक इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की है। संघर्ष वाले इलाकों में बहुत कम वीडियो और फोटो सामने आए हैं। दोनों देशों के दावे राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक लड़ाई का हिस्सा भी हो सकते हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठन UN OIC हस्तक्षेप करेंगे? क्या सऊदी अरब और कतर शांति समझौते की मध्यस्थता करेंगे? क्या पाकिस्तान नए हवाई कार्रवाई करेगा? क्या पाकिस्तान और तालिबान सीमा पर सेना तैनात रखेंगे? क्या संघर्ष पूरी तरह से युद्ध में बदल जाएगा? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच यह टकराव हाल के वर्षों की सबसे बड़ी झड़प माना जा रहा है। दोनों देशों के दावों में कितना सच है यह तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि यह संकट एशिया की शांति के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। आपके इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या यह संघर्ष थमेगा या और बढ़ेगा? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना न भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।